हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहन है। आप देख रहे हैं रोहन कॉमर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जब जर्नल बनाते हैं और जर्नल का पेज खत्म हो जाता है तो और हमें और जर्नल बनानी रह जाती है उस क्वेश्चन की, तो अगले पेज में उसको कैसे लिखेंगे। सो हम पहला कुछ भी जर्नल बना रखे हैं। चूंकि टाइमिंग की थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, इसलिए हम अगले पेज को सीधा देखेंगे। इस पेज में हमने कुछ जर्नल बना रखा है, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ऊपर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 5 जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ के कंपनी की पुस्तक में हम बना रहे हैं। ये फॉर्मेट बनाना हमने बता दिया है। ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है। अब हम सीधा बात करेंगे जर्नल के बारे में। जर्नल के बारे में बात करेंगे। जर्नल इसमें पहला लिखा हुआ है कि पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। तो पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि पूंजी के रूप में रुपया लगाएगा और रुपया लगाने में हमारे व्यवसाय में मान लेते ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है और ये बिजनेस है, तो हमारे व्यवसाय में रुपया आएगा, इसलिए कैश को डेबिट किए हैं। और कैपिटल हमारा दायित्व है, लाइबिलिटीज है, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट किए हैं। कैपिटल को क्रेडिट और किस लिए करते हैं ये मैंने बता चुका हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम लिखा जाता है और जब जर्नल बनाते हैं तो उसके जगह पे कैपिटल लिखना होता है। ये हमने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। नरेशन में लिखे हैं बिजनेस बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000 रुपया से। फिर अगला कहता है कि बैंक में पैसा जमा किया। तो बैंक में पैसा जमा करने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक डेबिट इसलिए होगा क्योंकि बैंक पर्सनल होता है। बैंक पर्सनल कब है और रियल कब है, आइए हम समझ लेते हैं। जब हम किसी से चेक लेते हैं, तो सॉरी फ्रेंड्स, जब हम चेक लेते हैं तो हमें कैश लिखते हैं। जब हम चेक लेते हैं किसी से तो कैश लिखते हैं, और यदि उसी दिन हम बैंक में भुना लेते हैं, बैंक में भजा लेते हैं, यदि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है तो हम उसके एवज में बैंक लिखते हैं। यानी चेक को कभी कैश और कभी बैंक लिखते हैं। तो जब चेक को हम बैंक लिखते हैं उस समय यह रियल अकाउंट होगा, और नहीं तो अदरवाइज जो भी होगा सब पर्सनल अकाउंट होगा। यहाँ पे बैंक में पैसा जमा किए हैं तो ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये रुपया को बैंक रिसीव कर रहा है इसलिए यह डेबिट होगा, और कैश हमारे व्यवसाय से जाएगा यानी गोज आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। ये कैसे हमने डेबिट क्रेडिट कर रहा हूँ, गोल्डन रूल के हिसाब से कर रहा हूँ। गोल्डन रूल के बारे में हमने बता चुका हूँ। यदि आप गोल्डन रूल नहीं जानते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। अगला कहता है कि नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज इसलिए डेबिट होगा क्योंकि यहाँ पे गुड्स भी लिख सकते थे, लेकिन जर्नल में गुड्स नहीं लिखना होता है फ्रेंड्स। गुड्स सिर्फ इन आर्टिकल टेबल 2 में हम आपको समझाने के लिए बताए थे। जर्नल में गुड्स नहीं, उसके जगह पे परचेज लिखना होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। कैश हमारे अकाउंट हमारे बिजनेस से जाएगा इसलिए क्रेडिट। तो 4,000 का हमने ये खरीद रखा है फ्रेंड्स। यहाँ पे 40 लिखा गया, 4,000 ही होगा। उसके बाद कह रहा है कि राम को पैसा दिए और उसने हमें कटौती दी, डिस्काउंट दिया। अगला जर्नल है, हमने डेट डाल देता हूँ यहाँ पे। ये है 6 तारीख का, ये है आपको 8 तारीख का, ये है 9 तारीख का। 9 तारीख में राम को पैसा दिया है तो राम अकाउंट डेबिट। राम, यदि हम सीधा राम अकाउंट लिखेंगे तो सीधा राम लिखेंगे, या नहीं तो यदि हम अकाउंट लगाते हैं तो एस्ट्रोफी एस लगाकर लगाते हैं फ्रेंड्स। आपको ध्यान रखना है, राम को पैसा दिए हैं इसलिए राम डेबिट हो जाएगा। और राम को क्या दिए, पैसा दिए हैं तो क्रेडिट, और उसने हमें डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट दिया, वो हमारे लिए डिस्काउंट लाभ है, फायदा है, इसलिए हमने डिस्काउंट को क्रेडिट किया है। डिस्काउंट के बारे में दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्काउंट क्या है।
आज हम सिर्फ लेखा जानते हैं कि क्या है। तो 2000 रुपया देना था, तो हमने 2000 रुपया दिया, उसने 20 रुपया छूट दिया और 980 रुपया हमने उसको देकर उसका हिसाब चुकता कर दिया। अगला कह रहा है कि नगदी बिक्री हुई। नगदी बिक्री हुई तो कैश आएगा और गुड्स जाएगा, और जाने वाले गुड्स को हम सेल्स लिखते हैं। क्योंकि बिक्री हुई है तो कैश अकाउंट डेबिट 3000 से, और सेल्स भी हुआ है 3000 का, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3000 से। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। अगला कह रहा है कि हरि को नगद माल बेचा। जब हम नगदी में माल बेचते हैं फ्रेंड्स, तो किसी का नाम से कोई मतलब नहीं होता है। हम सीधे पैसा आएगा मेरे पास और मेरे पास से माल जाएगा। तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और माल जाएगा, और माल जाने के टाइम में जब गुड्स को हम बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं, और जब गुड्स को परचेज करते हैं तो हम उसके जगह पे परचेज लिखते हैं। फ्रेंड्स ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो सेल्स लिख दिए, और बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश यानी नगदी पे माल बिका, यही नायरेशन होता है। अब जैसे मेरा यहाँ पे बोर्ड का खत्म हो गया हुआ है, उसी तरह आपका पेज भी कहीं ना कहीं पे खत्म हो जाएगा और आपको दूसरे पेज में जाना पड़ेगा। तो जाने के लिए आपको पूरा रेड पेन से बंद कर देना है, और बंद करने के बाद इसमें लिखना है कैरिज फॉरवर्ड, मतलब इसको आप धो के हम उस पार ले जा रहे हैं। इस टोटल अमाउंट को जोड़कर इसमें लिख देंगे, इस टोटल अमाउंट को जोड़कर इसमें लिख देंगे। दोनों का मुंह बराबर होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है, तभी आपका जर्नल सही है। अब हम इसको मिटाते हैं, और अगला जो पेज होता है, अगले पेज में क्या लिखते हैं वो हम लिखते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। अब फ्रेंड्स हमने अब फिर से ये बना लिया है। आपको फिर से वैसे ही फॉर्मेट दूसरे पेज में बनाना है, और ऊपर में लिखना है जर्नल एंट्रीज कंटिन्यूड। उसके बाद फिर एक पेज ऐसा ही फॉर्मेट, जैसा कि फॉर्मेट आप पहले बनाते थे वैसा ही बनाना है। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और आपको ब्राउट फॉरवर्ड यहाँ पे लिखना होगा, BROUGST, ब्राउट फॉरवर्ड। ब्राउट फॉरवर्ड लिख के इसको आपको घेर देना होगा, और जो हमने कैरीज किया था अब उसको हमने यहाँ पे डालना है, इसलिए ब्राउट फॉरवर्ड किए हैं। तो 81,000 रुपया हमने लिखा था उधर, आपको 81,000 रुपया फिर इसमें लिख देना है। अब इसके बाद जो जर्नल का बात है, इसके बाद जो जर्नल कही गई है वो लिखना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसके बाद क्या कहता है कि राम से माल खरीदा। अगला जर्नल कहता है फिर राम से माल खरीदे हैं। तो राम से माल नगदी खरीदे हैं कि उधारी खरीदे हैं, तो यहाँ पे नगदी का बात नहीं कहा गया है फ्रेंड्स। यदि नगदी का बात नहीं कहा गया हो और नाम दिया गया हो तो हम ये समझेंगे कि उधारी माल खरीदा हुआ है, और सीधा कहा गया हो कि माल खरीदा तो हम ये समझेंगे कि नगदी माल खरीदा गया हो। यदि नाम नहीं दिया गया हो और कैश का बात भी नहीं किया गया हो तो हम समझेंगे कैश में खरीदाया है, और यदि नाम दे दिया हो और नगदी का बात नहीं कहा गया हो तो हम समझेंगे क्रेडिट में खरीदाया है। तो यहाँ पे राम से माल खरीदे हैं, तो ये किस डेट की है बात, 15 तारीख की बात है। तो दिसंबर 15 इसमें लिख देंगे। उसके बाद राम से माल खरीदे हैं, तो माल खरीदे तो हमारे बिजनेस में क्या आया होगा, गुड्स आया होगा। ध्यान रखना है आपको फ्रेंड्स कि गुड्स आया होगा। तो गुड्स आने के क्रम में जो हम लिखते हैं वो परचेज लिखते हैं, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने का हमने खरीदा है, तो 4000 रुपये का खरीदा है। उसके बाद टू किससे खरीदे हैं, राम से खरीदे हैं। तो अकाउंट लगाते हैं फ्रेंड, तो एसोटॉपी एस लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदे हैं। ये आपको रेड पेन से बंद करना है, हम ब्लैक से ही कर दे रहे हैं।
उसके बाद कह रहा है कि श्रमिकों को मजदूरी दिया कितना, 300 रुपया मजदूरी दी हमने, 300 रुपया मजदूरी दिया है। तो मजदूरी में डेबिट क्या चीज होगा, तो वेजेज अकाउंट होगा। नॉमिनल की जो भी बात आती है, तो जो हम पेमेंट करते हैं वेजेज, मजदूरी हमारे लिए लॉस है, इसलिए हम वेजेज को डेबिट किए। और टू, वेजेज हमेशा नकदी में ही होता है फ्रेंड्स, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर नारेशन में कितना हमने दिया है, 300 रुपया दिया है, तो 300 रुपया लिखेंगे। नारेशन में हो जाएगा बीइंग वेजेज पेड। फिर इसको बंद कर देना है, फिर आगे जाना है। अगला कहता है पंकज से प्राप्त किया, पंकज से रुपया प्राप्त किया। रुपया की बात कही गई है, तो हमारे पास कैश आएगा। ये कौन सी डेट की थी, 15 तारीख की हो गई, उसके बाद 18 तारीख की है। ये दिसंबर 18 तारीख की ही है, और ये 20 तारीख की है दिसंबर। कह रहा है पंकज से प्राप्त किया और उसे हमने कटौती दी, उसको हमने छूट दिया। तो पंकज से कितना रुपया प्राप्त किया, तो इसमें लिखा हुआ है पंकज से प्राप्त हुआ है 900 रुपया। तो कैश के रूप में आया है, डेबिट हो जाएगा कितना से, 900 रुपया से। 900 रुपया हमने पंकज से लिया और उसको छूट दिया, छूट हमारे लिए लॉस हो गया, इसको हम देंगे तो इसलिए हमने इस छूट को भी डेबिट कर दिया। छूट को 100 रुपया हमने उसको छूट दी, और उसका खाता हमने पूरा से जमा कर लिया कि पंकज अकाउंट पूरा से जमा कर दिया हमने 1000 रुपया से, कि हम 1000 रुपया जो आप हमसे लिए थे, हम 1000 रुपया मानकर आपको जमा कर दे रहे हैं, लेकिन आप हमें दिए हैं 900 रुपया, और 100 रुपया हमने आपको छूट दिया है। इसमें फिर वही नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम पंकज विथ डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स आगे की, और डिस्काउंट क्या होती है, फिर आपको इस तरह से बंद कर देना है। फिर आगे का कहता है कि बैंक से निकाला। बैंक में हम पैसा डालते हैं फ्रेंड्स, तो बैंक को डेबिट करते हैं। डेबिट इसलिए करते हैं कि बैंक रिसीवर होता है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, इसलिए वो रिसीवर है, इसलिए उसको डेबिट करते हैं। लेकिन जब हम बैंक से निकालेंगे तो बैंक गिवर होगा फ्रेंड्स, तो उसको सीआर करेंगे। लेकिन बैंक से क्या निकालेंगे, तो पैसा निकालेंगे, और पैसा हमारे पास आएगा। तो ये 22 तारीख का पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना रुपया हमने निकाला है, तो बैंक से निकाले हैं 3000 रुपया, और टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। बैंक, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल यहाँ पे पर्सनल के रूप में यूज हो रहा है, तो गिवर हो गया। और इसमें लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकाले हैं फ्रेंड्स, तो बैंक कैश विड्रॉल्ड फ्रॉम बैंक। अब जब हम बना लेंगे ऐसे पूरा बन जाएगा। यहाँ पे 4000 रुपया छूट गया है फ्रेंड्स। हाँ, जब ये हमारी पूरी बन जाएगी, तो फिर नीचे में हम ये सबको उतना ही पारेंगे जितना में हमारा जर्नल बन जाए। अब आपको इसको जो है सो रेड पेन से पूरा बंद कर देना है। वैसे तो सभी को रेड पेन से ही बंद करना है। उसके बाद आपको ये नीचे से भी पूरा बंद कर देना है, पूरा बराबर तक। और फिर इसमें जो 2 टाइप होता है, 2 लाइन से इसको खाता को बंद करेंगे, और इसके बीच में लिखेंगे ग्रैंड टोटल।
और टोटल करके लिख देंगे तो 81 और 4 85, 85 एक 86, 86 और 3 79, 79,300। और इधर भी उतना हो जाए, उतना ही हो जाएगा फ्रेंड्स। जोड़ने के बाद आप जोड़ लीजिएगा 79,300। ये हमारी जर्नल की पूरी बात हुई। ऐसे यदि हम जर्नल बनाएंगे तो एग्जाम में फुल का फुल नंबर मिलेगा आपको। इसमें कहीं से कोई नंबर नहीं काटेगा फ्रेंड्स। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कहीं से कोई फॉर्मेट, लिखावट और किसी चीज में कोई भी गलती ना हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चूंकि अकाउंटेंसी संबंधी हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।